तरीके से जो झांसी में जो पूरी घटना हुई उसको लेकर आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, डेलीगेशन भी गया था, तो क्या कुछ रहा और क्या आप मान रहे हैं? देखिए, जो झांसी में अग्निकांड हुआ, ये पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे देश को झकझोरने वाला वो हादसा था। और उस हादसे में जिस तरीके से सामने आई सरकार की अव्यवस्थाएं, कुप्रबंधन और सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, वो इन तरह जो अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर बिल्कुल से वो गंभीर नहीं हैं। तो उसका नतीजा ये रहा कि झांसी का हादसा हुआ। और उस हादसे में जिस तरीके से एक हमारे समाज का जो, चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूरी समाज का भी हूँ, तो एक मेरे समाज का बच्चा भी उस अस्पताल में था और उसके 2 बच्चे वो भी वहाँ भर्ती थे। जब आग लगती है तो उस बच्चे ने अपने साहस का परिचय देते हुए, बहादुरी का परिचय देते हुए, और वो खिड़की तोड़ी और तोड़ करके अंदर घुसा। आग की लपटें आ रही थी, लेकिन बहादुरी इस बात की है, मैं उसको सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि याकूब मंसूरी ने घुसते ही सबसे पहले जो बच्चे आगे थे वो किसके थे किसके नहीं थे इससे मतलब नहीं था। सबसे पहले उसने पहले शुरुआती बच्चों को निकाल करके बाहर किया। जब तक वो निकालता समय लगा उसके 2 बच्चे झुलस करके मर गए। तो ये बहुत बड़ी शहादत थी उस आदमी की, जिन बहुत बड़ी शहादत, जो जिन लोगों ने शहादत दी है उनके लिए मदद करने में, कि जो नहीं बच गए बच्चे, उनकी याकूब मंसूरी की अहम भूमिका थी। और हमने अपने मौलाना इलियास मंसूरी साहब जो हमारे कार्यालय के मुख्य सचिव हैं, कल मैं किसी कारणवश से नहीं जा पाया, इनको मैंने अपना प्रतिनिधि बना करके और याकूब मंसूरी के घर राठ हमीरपुर भेजा था। और इन्होंने वहाँ जा कर के जो मुझसे हो सका मैंने उसकी आर्थिक मदद भी किया। समाज के लोग वहाँ इकट्ठा भी रहे और समाज के लोगों ने भी मदद किया, और मौलाना इलियास मंसूरी साहब ने वहाँ प्रेस से बात भी की। और मैं चाहता ये हूँ कि वो गरीब आदमी है, और जिस तरीके से उससे साहस का परिचय दे के, बहादुरी का परिचय दे करके इतनी जानें बचाई है बच्चों की, उसे बहुत अच्छा इनाम मिलना चाहिए, हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए, ताकि उसके 2 बच्चे उसमें मरे हैं। तो उस गरीब आदमी को उसकी आर्थिक मदद अच्छी होनी चाहिए। सरकार ने जितना अनाउंस किया है वो नाकाफ़ी है। और जब कोई हादसे मरता है या कहीं कुछ होता है, या कुछ मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, मर्डर हो जाता है, प्रेम का झगड़ा मर्डर हो, वहाँ सरकार 40 लाख रुपए देती है। लेकिन यहाँ पर जो एक आदमी ने इतनी जानें बचाई, उसको तो सराखों पे लेना चाहिए। कहीं न कहीं सरकार की तरफ से मीडिया के सामने आने नहीं दिया गया याकूब मंसूरी, इसलिए नहीं आने दिया गया कि कहीं ये जो अस्पताल की खामियां थीं, और जो अस्पताल में जो काम करने वाले डॉक्टर से लेकर के कंपाउंडर, वार्ड बॉय तक की जो खामियां थीं, कहीं ऐसा ना हो कि कई दिनों से यहाँ पर याकूब मंसूरी अपने बच्चों को लेकर के हैं, सारी खामियां का बयान ना कर दे। इसलिए सरकार ने याकूब मंसूरी साहब को मीडिया के सामने आने के लिए परहेज़ किया। लेकिन हमारे समाज का एक बहादुर शख्स है, मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके बहादुरी को सलाम करने के लिए सारा समाज खड़ा है। देश का हिंदू मुसलमान खड़ा है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके उस शख्स ने जो अपनी बहादुरी का परिचय दिया, अगर वो चाहता तो उसके बच्चे पीछे थे, पहले जाता, अपने बच्चों को निकालता, फिर कुछ करता, लेकिन उसने जो सबसे आगे थे वहाँ शुरुआत की, और आखिर तक जब पहुँचा उसके बच्चे झुलस के मर गए। ये मिसाल है हिंदुस्तान के अंदर। ये योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे बहादुर लोग हैं, जब देश पे कोई विपदा आती है, देश परेशानी आती है, या देश का आदमी कुछ कोई हादसा होता है, तो ये हमारे समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग, ये देश हित में सारी चीज़ों को त्याग करके देश हित में, देश के लिए काम करते हैं और इंसानियत का पैगाम देते हैं, इंसानों के लिए काम करते हैं। अनिल जी, पिछले कई समय में डिप्टी सीएम ने कई अस्पतालों में छापे मारे, उन्होंने कई जगह दिखाया कि हम औचक निरीक्षण कर रहे हैं, मगर जब भी हॉस्पिटल में कोई इस तरीके की घटना होती है तो तमाम कमियां सामने आती हैं। तो छापों में फिर उन्हें क्या मिला और क्या वो छापों में कार्रवाई करते हैं, एक ये सवाल खड़ा हो। देखिए, ये तो खैर सरकार की अपनी पॉलिसी है कि वो दौरा करके, छापे मार करके जनता में एक भ्रम फैलाती है कि हम बहुत सक्रिय हैं।
मतलब कि हम छापेमारी की कार्रवाई कुछ नहीं होती, आज तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। लोग छापा मारते हैं, मीडियाबाजी होती है कि मीडिया में छाए रहने के लिए कि पेपर में बयान चले छापा मारे। छापे से क्या होता है? किसी की सज़ा तो मिली नहीं, जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी उजागर तो हुई नहीं। इन्हीं सब की लापरवाही, ये जो दिखावा हो रहा है, दिखावे के चलते अगर इतना ज़्यादा सक्रिय सब थे तो वहाँ की अव्यवस्था के चलते ये हादसा हुआ। ये क्यों हुआ? तो ये सरकार हमेशा, जब से सरकार बनी तब से ये ख़ास तौर से हॉस्पिटल के प्रति बहुत लापरवाह है और ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं। और मुझे तो डर ये था कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कफील साहब ने वहाँ पर लोगों की जान बचाई, बाद में उनको जेल की हवा खानी पड़ी। तो मुझे लगा कहीं याकूब साहब के साथ में सरकार इस तरह कोई हरेसमेंट तो नहीं करेगी, इसलिए हम उसके लिए पहले से सजग हैं कि वो ईमानदार था, ईमानदार है, ईमानदार रहेगा। उसके साथ किसी तरह का सरकार ने किसी तरह छेड़खानी करेगी तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे सरकार को कायदे से इंसानियत के रूप में उसे अवार्ड देना चाहिए। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को उसको अवार्ड देना चाहिए सरकार को, ताकि देश के अंदर ऐसे बहादुर लोग जो उनको सबक मिले और लोग जब ऐसा मौका आए देश सेवा में वो आगे बढ़ सकें।